हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बाय जीपी सर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। जो वीडियो रिलेटेड है यूपी बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट इंग्लिश। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इन दिनों कराई जा रही है। तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस आ गए हैं और आने वाले भी हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जिससे रिलेटेड ये वीडियो है, इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखें और उसके बाद इसे समझें, बेहतर समझ पाएंगे। इसमें 5 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई। पार्ट 1 में भी 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई थी, लेकिन उन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको चैप्टर का कंप्लीट डिटेल भी मिल जाता है, कंप्लीट रूल्स नॉलेज भी मिल जाता है, इसलिए ध्यान से सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। देखिए, कुछ डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। आप क्या जानते हैं पैसिव वॉइस में कि लास्ट में बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाता है, लेकिन कुछ सेंटेंस डिफरेंट हैं, उनके लिए रूल लागू नहीं होता है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस, यहां पर जो नो वर्ब है इसके साथ बाई नहीं लगेगा, इसके साथ टू का यूज होता है और बाकी चीजें सेम है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और एक बात कि इस तरह का सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें इससे संबंधित या सेम टू सेम या इससे संबंधित इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आए हैं जो जिनमें नो वर्ब का यूज हुआ है, और स्टूडेंट्स ने शायद गलती की होगी, अधिकतर ने उसमें बाई लगा करके, लेकिन वो गलती आप नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया है। आई नो हिम वेरी वेल इस सेंटेंस का पैसिव होगा जब हम हिम को सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा ही। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए इसमें इज लगेगा। नो की थर्ड फॉर्म नोन होती है क्योंकि नो न्यू नोन थर्ड फॉर्म हो गई, और उसके साथ में जुड़े हुए वर्ड्स जो हैं उनको भी लिखेंगे। वेरी वेल टू मी, ही इज नोन वेरी वेल टू मी। इस नोन की वजह से यहां पर टू का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। तो यहां देखेंगे कि दिस वर्क ये इसका ऑब्जेक्ट है, और इसे जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो दिस वर्क कैन नॉट लगा हुआ है। तो कैन नॉट लगा हुआ है, इसमें केवल बी का प्रयोग किया जाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय मेनली यही रूल ध्यान रखा जाता है क्या कि बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही रूल लगाया जाता है, बी प्लस वर्ब थर्ड। तो यहां पर कैन है, कोई भी इस प्रकार की मॉडल ऑक्सिलरीज आएगी तो जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, इस तरह की अगर हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो इन सभी में बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। तो दिस वर्क कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, डू की थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, डू, डिड, डन बाय रीता। नेक्स्ट आते हैं प्लीज कीप टू द लेफ्ट। सेंटेंस का टाइप समझिए और उसी के अकॉर्डिंग रूल लगाइए। प्लीज लगा हुआ है, एक और वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले वीडियो में मैंने इस चीज को समझाया था, फिर से बता देता हूं कि जिन सेंटेंसेस की शुरुआत डू नॉट या वर्ब फर्स्ट, लेट, प्लीज, सर, काइंडली इस तरह के वर्ड से होती है तो वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में रूल लगता है जैसा सेंस हो, जैसे प्लीज लगा हुआ है तो इसमें रिक्वेस्ट का सेंस है, मतलब प्रार्थना की जा रही है, तो इनमें स्टार्टिंग में लग जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर
रिक्वेस्टेड टू, बाकी चीजें सेम रहेगी, टू कीप टू द लेफ्ट, टू कीप टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। इस सेंटेंस को जब हम पैसों में चेंज करेंगे तो पहले आ जाएगा द पुअर अब हेल्प्स लगा है, इससे समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में आर आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर आता है। तो द पुअर यहां पर प्लूरल है, गरीब लोग। पुअर का मीन्स तो गरीब होता है, लेकिन उससे पहले अगर दा लग जाता है तो उसका मतलब गरीब लोग हो जाता है। तो द पुअर आर, हेल्प से पहले ऑलवेज लगा है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो ऑलवेज फिर भी हेल्प से पहले ही रहेगा। ऑलवेज हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्प्ड, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। फिफ्थ एंड द लास्ट सेंटेंस देखेंगे, इट वरीज मी, यह मुझे चिंतित करता है। यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें मी को सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे और आई के साथ एम लगता है। वरी की थर्ड फॉर्म वरीड होती है, बाय इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। तो इस तरह से आपने इन 5 सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस को अच्छी तरह समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप कमेंट के रूप में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा हो।